हेलो एवरीवन, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी पावर क्या है, ये बहुसदस्यीय निकाय का शुरू से था, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पीडीएफ पढ़ने से पहले इसमें जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और मोटी मोटी बातें थी उसको हाईलाइट और लिख दिया है अलग से। चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। प्रारंभ में जो था संविधान में अनुच्छेद 338 में, प्रारंभ में संविधान में अनुच्छेद 338 में एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ना कि एक बहुसदस्यीय आयोग का। जो एक अधिकारी का नियुक्ति का प्रावधान था वो एससी और एसटी के दोनों के मामलों को देखता था। फिर क्या हुआ, 1990 में 65वां संविधान संशोधन आया। जो एक अधिकारी वाला प्रावधान दिया गया था उसको एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1990 के आसपास क्या हुआ, जो प्रारंभ में संविधान में एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था उसको बदलकर एक बहुसदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया 65वें संविधान संशोधन 1990 में। फिर समय आता है 2003 का, जब 89वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। इससे क्या क्या हुआ, इसके द्वारा जो एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को अलग अलग कर दिया गया और इनके लिए एक अलग सेपरेट आर्टिकल दे दिया गया। अनुसूचित जाति आयोग के लिए अनुच्छेद 338 और जनजाति आयोग के लिए 338 ए का प्रावधान कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये चीज ध्यान रखिएगा। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है। संरचना में कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? जाहिर सी बात है, एक संवैधानिक निकाय है तो प्रेसिडेंट द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। और ये जो इनके सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, ये 2 बार से ज़्यादा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र तो होते हैं लेकिन 2 बार से अधिक पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती इनकी। और ये जो आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? प्रेसिडेंट को देता है, और जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, वो संसद के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें देख ली हमने ओवरव्यू कीवर्ड में अपने। ये सब पढ़ लीजिएगा जब पीडीएफ लोड करेंगे। ये सब चीज़ें एक सिंपल वे में हमने आपको बता दी है। एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका ध्यान रखिएगा कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 2 बार से अधिक पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और जो इनकी योग्यता, कोई स्पेसिफिक योग्यता नहीं दी गई संविधान में। तो अध्यक्ष के बारे में कहा जा सकता है कि जो एक प्रसिद्ध राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता है वो इसके अध्यक्ष के लिए पात्र होता है नियुक्ति के। आगे देखते हैं आयोग के कार्य क्या क्या है। संविधान में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के संबंध में विषयों की जांच व उनकी निगरानी करना, अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करना आयोग के प्रमुख कार्य हैं। क्या क्या प्रमुख कार्य हैं इसके? इनके हितों की रक्षा के संबंध में विषयों की जांच करना व उनकी निगरानी करना और जाति के अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करना आयोग के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति आयोग के कुछ कर्तव्य भी होंगे। ये तो इसके प्रमुख कार्य हैं, उसके कुछ कर्तव्य हैं। देखते हैं कर्तव्य क्या क्या है। पहला कर्तव्य इसमें दिया हुआ है कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान अथवा भारत के किसी आदेश के अधीन किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच करना, उन पर किए गए रक्षा उपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। तो ये इसके कुछ कर्तव्य हैं आयोग के। आगे देखते हैं। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक आर्थिक कल्याण और विकास के लिए अनुशंसा करना, यह भी इसका एक कर्तव्य है। इसमें आगे दिया हुआ है कि संघ सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति व उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करते समय आयोग से परामर्श लिया जाएगा। क्या दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति और उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करते समय जो सरकार है वो आयोग से परामर्श लेगी। आयोग अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित, आयोग जो है अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित नियोजन, जो प्लानिंग की प्रक्रिया में भी सलाह देगा और सहभागिता करेगा। आगे देखते हैं आयोग की शक्तियाँ क्या क्या हैं। आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा होगा और किसी शिकायत का निरीक्षण करता है तो इसे कौन सी दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी? जितने भी लगभग संवैधानिक निकाय हैं सबको दीवानी न्यायालय की लगभग शक्तियाँ प्राप्त हैं। चाहे उसमें हम यूपीएससी को देख लें, चाहे उसमें हम वित्त आयोग को देख लें,
जो भी दिए हैं उनमें लगभग आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होने का मतलब क्या होता है कि यह भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उपस्थित कराना, शपथ पर उसका परीक्षण करना और किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने से अपेक्षा करना, शपथ पत्रों के साक्ष्य ग्रहण करना, ये दीवानी न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत ये आते हैं। इसके आयोग जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, ये हमने ऊपर देख लिया है, राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखेगा। इसमें एक ये लाइन दी हुई है कि राष्ट्रपति जो है इस प्रतिवेदन को संबंधित राज्यों के राज्यपाल को भी भेजता है अगर राज्य से संबंधित कोई मामला है, और राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल लगवाएगा इसको। साथ ही राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने से के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है, तो अस्वीकृत अगर कोई सिफारिश की गई है आयोग की राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन जरूर देना होगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित आयोग के प्रतिवेदन को भी राज्यपाल को भेज सकता है। राज्यपाल इसे आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के पटल पर रखता है। ये सब चीजें हमने देख ली हैं ऊपर। आगे देखते हैं इसमें कुछ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य स्तरीय कार्यालय। वर्तमान में इसके 12 राज्य स्तरीय कार्यालय का उल्लेख मिलता है। इसकी लिस्ट ये दी हुई है, जिसमें पहला गुजरात, और उसका कार्यालय गुजरात का कहाँ है? अहमदाबाद में। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में। बिहार का पटना में। लगभग जो इनके कार्यालय हैं वो राजधानियों में खुले हैं। महाराष्ट्र का पुणे में है, सिक्किम अगरतला, हैदराबाद तेलंगाना का हैदराबाद में, और पश्चिम बंगाल कोलकाता। ये मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम 2018। ये न्यूज़ में किस लिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसके तहत जो SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे, जिससे अप्रैल में 2018 के आसपास भारत बंद भी हुआ था। तो उसी के तहत ये न्यूज़ में था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें जो उनके अधिकारों को कम करने की बात की गई थी SC/ST एक्ट के तहत जो दिए गए थे, उसके निर्णय को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन कानून 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय देते हुए इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। पॉइंट क्या है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2018 को अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए स्पष्ट किया कि कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी से पूर्व प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं है। अब जो इससे पहले जो निर्णय दिया था उसमें क्या बता दिया गया था कि प्राथमिक जांच की जरूरत पड़ेगी, जरूरी है। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि साथ ही इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी से पूर्व किसी अथॉरिटी की अनुमति लेना भी अनिवार्य नहीं होगा। तो ये इस समय इसके प्रावधान है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के। तीसरा पॉइंट है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपने विरुद्ध दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए आरोपी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि प्रथम दृष्टि SC/ST अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता है तो न्यायालय द्वारा FIR रद्द करी जा सकती है। आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 को अनुसूचित जातियों जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम के लिए लाया गया था। ये कब लाया गया था? SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 2015 में। इसलिए लाया गया था जो SC/ST के विरुद्ध अत्याचार होते हैं उनकी रोकथाम के लिए। मुख्यतः ये जो एक्ट लाया गया था ये किसका संशोधित रूप है? ये अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 का संशोधित रूप है जो 2015 में लाया गया और फिर इसको 2018 में भी संशोधित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ एक पॉइंट देख लीजिएगा, वर्तमान में कौन पदाधिकारी किस आयोग का अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है इस समय? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। UPSC के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। महानिदेशक NIA के कौन है? दिनकर गुप्ता। UGC के अध्यक्ष कौन है? मामी डाला जगदीश कुमार। इसरो के अध्यक्ष इस समय कौन है वर्तमान में? S सोमनाथ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। महापंजीयन जनगणना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? मृत्युंजय कुमार नारायण। CBDT के इस समय अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। तो SC/ST अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को आगे पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग को अभी के लिए अनुसूचित जाति आयोग हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं अभी
ये कीवर्ड है हमारे, जो पूरे 2 पेज से मैंने निकाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई रिवीजन करना हो तो केवल इन कुछ वर्ड को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।